मोहम्मद कैफ इस बार किसको सपोर्ट कर रहा है पूछो तो। अरे दिल दिल्ली बॉस, ये देखो कमेंटेटर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सो मुझे मुंबई को सपोर्ट करना पड़ेगा टू बैलेंस हिम आउट। वेलकम टू एसके मैच की बात। वैसे इस सीजन की शुरुआत तो हो ही चुकी है चेन्नई और कोलकाता से, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली और मुंबई के बारे में। और इन दो टीम्स के बारे में चर्चा करने के लिए एसके मैच की बात के दो डेब्यूटेंट्स का आइए मिलकर स्वागत करते हैं, बोरिया मजुमदार एंड मोहम्मद कैफ का। हाय बोरिया, हाय कैफ। Hi, thank you. It's always a pleasure to do something with Kefu. I've seen his career, उनका career cover किया है, celebrate किया है. Good to be on the show. And thank you for having me. Thank you. कैफ, आप कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि इस सीजन में दो नए टीम्स जुड़ चुके हैं और फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है। नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ और जो जनता है, फैंस बहुत एक्साइटेड, क्योंकि ये देखिए 8 टीमें तो सब यूज्ड टू थे कि 8 टीमें हर साल खेलती, पर 10 हो गई हैं और क्या प्लेयर बढ़ गए। अभी ये कोई नहीं बोल सकता कि हाँ ये टीम बहुत मजबूत है, इनके पास सारे दिग्गज प्लेयर हैं, मैच विनर्स हैं, पर ऐसे इस बार ऐसा नहीं है। अभी काफी तो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो लखनऊ के पास भी चले गए, वो गुजरात के पास चले गए, तो ये सारे अच्छे प्लेयर्स बढ़ गए, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और बहुत सारे नए कप्तान भी हैं, पहली बार कप्तानी करेंगे टीम की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे आप असिस्टेंट कोच रह चुके हैं दिल्ली के जी, और आप टीम को बहुत ही क्लोजली जानते हैं, पहचानते हैं, और पिछले 3 सालों में इनकी गति बिल्कुल बदल गई। लगातार 3 बार वो क्वालिफाई कर गए, 2020 में वो फाइनल तक भी पहुंच गए थे। तो इस टीम की रीसेंट सक्सेस का क्या राज है आपके हिसाब से? देखिए, राज तो एक तो होता है कि प्लेयर्स, आप जब ऑक्शन टेबल पे बैठते हैं तो वहाँ किस तरह से प्लेयर आप चुनते हैं। हमारी जो रणनीति थी ऑक्शन टेबल पे बहुत क्लियर थी कि हमें चाहिए थे थोड़े से पक्के पकाए प्लेयर्स, मैच विनर्स जो आईपीएल पहले खेल चुके हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो ऐसे ही प्लेयर हमने चुने जो अच्छे फॉर्म में थे। हाँ, पुराने थे, थोड़ा सा न्यू कमर नहीं थे, पर हमने उनको बैक किया। थैंक यू सो मच कैप, अंदर की बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बोरिया, इस आईपीएल में सारे मैचेस मुंबई में खेले जाएंगे। इनफैक्ट पहला मैच मुंबई का ब्रबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 2010 में उनका होम ग्राउंड रह चुका है, और 15 लीग मैचेस में से 4 लीग मैचेस वानखेड़े स्टेडियम, उनके ओरिजिनल होम ग्राउंड में खेले जाएंगे। तो क्या ये मुंबई के लिए ज्यादा एडवांटेज में होगा? The answer to the question is no. ऐसा नहीं है कि मुंबई because of the fact that it's Brabourne Stadium and Wankhede Stadium will have extra advantage over other teams. मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस बार ऑक्शन के बाद ये जो सारे टीम्स मिल चुके हैं, मुंबई डोमेस्टिक प्लेयर्स, मुंबई से आने वाले डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हर टीम में बांट चुके हैं। एज अ रिजल्ट ये होम एडवांटेज वाली बात उतना नहीं होगा। तो अगर हम हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में बात करें, 30 मैचेस में से दिल्ली 14 जीत चुकी है और मुंबई 16, लेकिन मुंबई की सक्सेस हो पाई है उनके कोर टीम की वजह से, धुआंधार टीम की वजह से, जिनसे उन्हें बिछड़ना पड़ा मेगा ऑक्शन में। तो ये जो रीवैम्प टीम है मुंबई की, क्या वही जादू कर पाएगी, वही कमाल कर पाएगी बोरिया? वेरी गुड क्वेश्चन। I mean, we actually see, और इसके साथ आप ये भी ऐड कर लो, इन द लास्ट 3 years जब मोहम्मद कैफ दिल्ली के साथ थे, वो लास्ट 3-4 years में दिल्ली इज अ फार इम्प्रूव्ड है। पहले का दिल्ली और अभी का दिल्ली वेरी डिफरेंट। 16 या 14 जो स्टैट आपने दिया, वेरी क्लोज, 1 मैच हियर देयर, आई डोंट थिंक स्टैटिस्टिक्स हैव एनी रेलेवेंस एट द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। आई थिंक इट विल बी ऑन द डे, ऑन द मोमेंट, एंड आई थिंक मुझे तो रोहित शर्मा वर्सेस ऋषभ पंत ये देखने में भी अच्छा लगेगा। मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम दिस इज द इंडियन कैप्टन एंड फ्यूचर वाइस कैप्टन फेसिंग ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। आज के मैच के बैटल्स अगर हम देखें, एंड्रिक नोकिया वर्सेस मुंबई इंडियंस बैटिंग स्क्वाड, तो बोरिया मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है, क्योंकि स्काई मौजूद नहीं है, रोहित शर्मा और ईशान किशन पे पूरा भार आने वाला है, कायरन पोलार्ड तो है ही, लेकिन दूसरे जो बैटर्स अवेलेबल है हालांकि अच्छे हैं, लेकिन आईपीएल में उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बोरिया, आप क्या कहना चाहेंगे? ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, देयर इज नो डिबेट। हैविंग सेड दैट, जो अभी कैफू ने कहा कि एंड्रिक नोकिया 150 पे डालते हैं, 151 किलोमीटर तक चले जाए, बट
नोकिया 2 हैज बीन इंजर्ड। अगर आप देखें साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ जब सीरीज चल रहा था जनवरी में, एनरिक वाज नॉट अवेलेबल। उसके बाद भी जो नया सीरीज आया उसमें भी एनरिक वाज नॉट अवेलेबल, सो ही हैज नॉट हैड गेम टाइम। आपने एनरिक की बात करी, एनरिक नोकिया भी शायद शुरू के मैच ना खेले, इंजर्ड है, आ गए, स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, पर मुझे लगता नहीं कि वो अभी फुली रिकवर्ड हो गए, अपने जो उनकी हिप इंजरी हुई थी वो अभी रिकवर करें। जो भी प्लेयर गेम टाइम छोड़ के टूर्नामेंट में आएगा, ही विल बी रस्टी एट द स्टार्ट। वो भगवान नहीं है कि पहला मैच से 150 प्लस डाल देगा अगेंस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ रोहित शर्मा। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग बैटल। हमें देखना है कि एनरिक कैसे परफॉर्म करते हैं। इज ही बैटल रेडी, इज ही रेडी टू सॉर्ट ऑफ टेक ऑन द प्रेशर ऑफ द आईपीएल? ये सारे चीज हमें देखना पड़ेगा। बट आपने एकदम सही कहा, विदाउट सूर्य कुमार यादव, रोहित एंड ईशान will have to take that responsibility। और ईशान को ये 15 करोड़ का जो टैग है ना, ये ग्राउंड के बाहर रख के जाना पड़ेगा। तो आज की अगली बैटल जो देखने लायक है, दैट इज बुमराह वर्सेस पंत। वैसे बुमराह ने पंत को पूरे टूर्नामेंट में 6 बार आउट किया है, 18 डॉट बॉल्स दिए हैं, एंड Pant has been able to score only 2 sixes and 2 fours against बुमराह। तो कैफ, क्या आपको लगता है पंत बुमराह को टेम कर पाएंगे? नहीं, पंत का जो दिन जब चलता है, उनका जब बैट चलता है, तो फिर कोई गेंदबाज को वो देखते नहीं है, वो छक्के चौके लगा लेते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा एक कॉन्टेस्ट, अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि बुमराह भी बहुत एक लाजवाब गेंदबाज है, बहुत सालों से आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन ऑल फॉर्मेट बॉलर बन चुके हैं, मतलब टेस्ट की बात कर लें, चाहे ओडीआई की बात कर लें, जब भी विकेट की दरकार होती है, जो प्रेशर ओवर्स होते हैं, जहां मैच फंसता है, तो कप्तान उनको उनकी तरफ बॉल देता है, भाई कि आप आओ और मैच संभालो। तो बुमराह ने काम करके दिखाया। पर ये अच्छी बैटल है, ये जो आपने बात करी बुमराह वर्सेस पंत, ये फैंस की नजर में एक बहुत बड़ा बैटल है। हर एक गेंद लोग प्रॉपर वॉच करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ दीज की प्लेयर्स, जो मोहम्मद कैफ अभी कह रहे थे, इट विल लार्जली बी रोहित एंड ईशान वर्सेस ऋषभ पंत एंड पृथ्वी शॉ। क्योंकि in the absence of a Warner or a Surya Kumar Yadav, both sides, so both teams will be missing key people. So clearly the missing things, the missing ammo in both sides will actually decide this. और अगर नहीं रहेंगे तो कौन सामने आएगा? Experience सामने आएगा। रोहित versus in that sense of Pant, right? Because these are experienced players. ऋषभ भी अभी experienced बन चुके हैं, अभी youngster नहीं रहे। So according to me, and मुंबई जीतना जानता है। मोहम्मद कैफ भी ये मानेंगे, all said and done, multiple titles, 5 titles. रोहित शर्मा, according to me, the only person who could have, without Mahendra Singh Dhoni, he is the best captain in this IPL by a mile. एक टीम, दिल्ली की टीम, जो अब तक ढूंढ रही है अपना पहला टाइटल विन, और दूसरी ओर वो टीम जो जीत चुकी है टाइटल 5 बार। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। ये तो मोहम्मद कैफ इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पूछो। अरे दिल दिल्ली बॉस। ये देखो, कमेंटेटर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो मुझे मुंबई को सपोर्ट करना पड़ेगा टू बैलेंस इट आउट। वेल बोरिया, आपको कोई चॉइस नहीं है, आप मुंबई को आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज कैफ सेड दिल्ली और मैं रही बीच में। आई वुड से मे द बेस्ट टीम विन। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स होप फॉर अ ग्रेट मैच अहेड।